तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक सूत्र के बारे में। अगर आपके पास विज्ञान है तो आपके पास रासायनिक नाम तो आते ही रहेंगे और उनसे रासायनिक सूत्र बनाने में आपको दिक्कत तो आने वाली है। तो चलिए उसी दिक्कत को आज हम लोग दूर करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक सूत्र बनाने के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ धनायन और ऋणायन के बारे में बात करेंगे कि यानी कि रासायनिक सूत्र हैं, ये जो रासायनिक सूत्र अगर हम बनाएंगे तो हमें कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। और रासायनिक सूत्र अगर आपको बनाने हैं तो आपको धनायन और ऋणायन याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप रासायनिक सूत्र नहीं बना सकते। तो इस वीडियो हम लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे और अगली वीडियो बनाएंगे जब आपको ये धनायन और ऋणायन याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो एक तत्व ही होते हैं। सिर्फ उनके ऊपर क्या होती है, संयोजकता चढ़ी होती है, यानी ये जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण या फिर त्याग किए हुए होते हैं। चलिए एक बार समझाते हैं, वरना आपको क्या करना है डायरेक्ट ही ये सब हम जो हमने ये जो हमने तत्व यानी आयन लिखे हुए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट आयन है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही याद कर लेना है। लेकिन समझाना भी जरूरी है, तो चलिए समझाते भी हैं। जैसे हमने क्या किया, सोडियम आयन को हमने ले लिया। अब देखिए सोडियम का क्या हुआ, Na पॉजिटिव बना है। अब चलिए एक बार इसे समझाते हैं। देखिए सोडियम क्या है, Na होता है। अब हमने Na डायरेक्ट लिख दिया तो ये क्या है, ये एक हमारा तत्व है। अब हमने क्या किया, Na तो लिखा, अभी ये हमारा क्या है, तत्व है। जब हमने क्या किया, इस पे एक प्लस वन कर दिया, यानी इस पे आयन लगा दिया, तब हमारा प्लस वन का चार्ज लगा दिया, तब ये क्या होगा, हमारा ये एक आयन हो गया। क्यों हो गया, अब देखिए इसमें जो प्लस का वन लगा है ये क्या है, तो ये इसकी संयोजकता है। अब चलिए एक बार और समझाते हैं। सोडियम को ही ले लेते हैं। सोडियम का देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन किस में लगाते हैं, चार कोष में लगाते हैं। चारों कोषों के नाम क्या होता है, के एल एम एन। और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 18 32। एक बार लिख देते हैं, K L M। एंड वैसे जरूरी नहीं है, हमने जितने ही यहाँ पे धनायन और ऋणायन लिखे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं को ही याद कर लेना है। लेकिन समझाना जरूरी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जो प्लस के चार्ज आए हैं, यानी H+1 Li+1 Na+1, ये +1 आया कहाँ से है, तो वही समझा रहे हैं। तो K L M N हमने लिख लिया, यानी ये हमारे क्या है, कोष है। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने कितने होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं और 32 होते हैं। यहाँ पे देखिए 18 होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम जब गिनते हैं तो हम 8 पहले गिनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कितने गिनेंगे, 2 8 8 लेके चलेंगे। 8 क्यों, तो वो थोड़ा सा आगे का टॉपिक है तो उसे आपको समझना नहीं है। देखिए अब 2 8 18 32 होते हैं। अब तो हम क्या करते हैं, सोडियम को ही लिए लेते हैं, तो सोडियम हमने ले लिया। अब देखिए हमने क्या करेंगे, इसके कोषों कोषों में भरेंगे, के एल एम एन कितने की जरूरत होती है, 2 8 18 और 32। अब देखिए 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो चलिए इसके इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करते हैं, यानी कोषों में से रखते हैं। तो देखिए पहले वाले में तो 2 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वाले में 8 आ गए। अब ये सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, देखिए 2 और 8 10 हो गए। अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो किस में चला गया, एम वाले में चला गया। अब देखिए यहीं पे एक दिक्कत हो गई जाके, ये वाला इलेक्ट्रॉन यानी के जो है वो पूरा है, एल जो है वो भी पूरा है, लेकिन एम है वो पूरा नहीं है। इसे क्या करना है, पूरा करना है, या तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना रहे या फिर क्या हो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हमने आपको बताया लिखा 18 है, लेकिन क्लास 10th में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 तक ही जाना है, यानी इसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। बस आपको यही याद रखना है। कोई भी कोई भी कोष है उसमें या तो उसके कोष में पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यानी कोष है वो पूरा होगा। तो देखिए इसमें क्या है, बीच में अटका हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ना तो 0 है ना तो 8 है।
तो अब ये यहाँ पे होगा क्या, या तो ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे, या फिर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। बस 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इसका अष्टक खाली हो जाएगा। तो ये जो एल वाला है वो अष्टक पूरा हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा हो जाएगा हमारा। तो देखिए किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, बहुत मेहनत लगेगी। और इससे अच्छा क्या होगा, ये जो एम है ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से दे देगा। बस यही चीज हो गई। एम वाले में क्या था, 8 की जरूरत थी, जिसमें से हमारे पास कितने थे, सिर्फ और सिर्फ एक थे। 7 ये किसी से लेता बड़ी दिक्कत होती। इससे अच्छा इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन था वो किसी को दे दिया। तो किसी को दे दिया, इसलिए इस पे क्या लग गया जाके, कहाँ पे हमारा Na ये है, इसीलिए इस पे क्या लग गया, एक लग गया जाके। और ये प्लस क्यों आया, तो प्लस इसलिए आया क्योंकि आप आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पे प्लस लगेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस लगेगा। यानी किसी को कुछ देगा तो प्लस लगेगा, अगर लेगा तो माइनस लगेगा। अब इसने एक जो था वो किसी को दे दिया, ये इसलिए इस पे प्लस लग गया। बस इतनी सी बात थी। अब इसी तरीके से अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है, सबसे आसान। एस्टेक पूरा करेंगे तो किस तरीके से, K L M N। तो हमने क्या किया, पहले हम किस लेंगे, जो की जरूरत होती है, कहाँ से आया, एक आ गया। अब देखिए ये क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो इस पे क्या लग गया, प्लस का बन लग गया। हो सकता है ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो इसमें क्या कर दिया गया कि दे दिया गया, किसी को दे दिया तो इस पे प्लस का बन लग गया चार्ज। इसी तरीके से देखिए लिथियम आयन है, ये क्या होता है, Li। कितना है परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है परमाणु क्रमांक। अब देखिए इसे अगर हम पूरा करें, लास्ट वाला है, तो K L M N 2 8 18 और 32। अब देखिए कितना परमाणु क्रमांक होता है, 2 होता है, सॉरी 3 होता है। अब हमने 2 पहले के में रख दिया, के का अष्टक पूरा हो गया, के कोष पूरा है। अब इसके पास कितने, लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो किसमें, एल में आ गया। अब यहीं पे भी वही दिक्कत हो गई, अब ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, बहुत मेहनत पड़ेगी। इससे अच्छा क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन था वो किसी को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, इसलिए इस पे प्लस लगा। और कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए एक आ गया। बस इतनी सी दिक्कत थी, तो समझ गए होंगे। तो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन को कोई किस से लिखते हैं, एस से लिखते हैं, और प्लस का बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या किया, त्याग किया, इसलिए इस पे प्लस का बन लिख किया। लिथियम आयन है, लिथियम को किससे लिखते हैं, Li से लिखते हैं, और इसने क्या किया, एक आयन का त्याग किया, इसलिए इस पे प्लस का बन लग गया। इसी तरीके सोडियम आयन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसमें से इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए इस पे प्लस बन लग गया। इसी तरीके से पोटेशियम के से लिखते हैं और प्लस वन का चार्ज लग गया। सिल्वर आयन, क्यूप्रस आयन, यहीं पे देखिए क्यूप्रस आयन है, और एक होता है इसी की तरह का क्यूप्रिक आयन, तो वो आगे मिलेगा आपको, तो आगे ही उसे देख लेंगे। तो क्यूप्रस आयन है, किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। अब इसमें जो इनकी इंग्लिश में है, ये जैसे लिखें, जैसे पहला हमारा मर्क्यूरस आयन है, इसमें क्या है, पहला एच जो है वो बड़ा है और जी जो है वो छोटा है। इसी तरीके से आपको लिखना है, कोई भी आपको छोटा बड़ा अक्षर चेंज नहीं करना है, जैसा जो कैपिटल में है और जो स्मॉल में है वैसे आपको लिखना है। अमोनियम आयन NH4 और प्लस का बन, यानी एक आयन, इसके पास एक की संयोजकता है। बेरिलियम आयन बी से लिखते हैं, मैग्नीशियम आयन Mg से लिखते हैं, कैल्शियम आयन। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नीशियम आयन आ गया, किसमें कितने का चार्ज है, +2 का चार्ज है। चलिए इसे देखिए किस तरीके से हुआ जाकर। मैग्नीशियम आयन कितना परमाणु क्रमांक इसका होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। अब देखिए इसे किस तरीके से करेंगे, परमाणु क्रमांक होता है इसका 12। अब चलिए इसे करते हैं, देखिए K L M N कितनी, 2 8 18 32, 2 8 18 और 32। अब देखिए 2 8 18 32 कितना होता है परमाणु क्रमांक, किसका, मैग्नीशियम का 12 होता है। अब इसे रखते हैं, देखिए 2 हो गया, इस एल वाले में कितने की जरूरत है, 8 की जरूरत है, 8 हमारे आ गए। अभी यहाँ पे कितने बचे हैं, 8 और 2 10, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो वो किस में चलेगा, इसमें चलेगा। अब एम में कितने की जरूरत है, 6 की जरूरत और है। अब किसी से ये 6 लेगा, बड़ी मेहनत पड़ेगी, इससे सही ये 2 किसी को आसानी से दे देगा। तो इसने क्या किया, 2 आसानी से इसे किसी को दे दिया, इसलिए इस पे क्या, 2 का चार्ज लग गया। और क्या, किसी को 2 दिए हैं, त्याग किया है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया, इसलिए प्लस का चार्ज ले गया, लगा, प्लस के 2 लगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता तो माइनस लग जाता है, यानी लेता तो माइनस लग जाता। इसी तरीके से कैल्शियम आयन Ca+2, बेरियम आयन
Ba से लिखते हैं और +2 का चार्ज लग गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फेरस आयन है, Fe+2, स्टेनस आयन, जिंक आयन, क्यूप्रिक। अब देखिए उस रो में क्या था, क्यूप्रस था, यहाँ पे क्या आ गया, क्यूप्रिक आयन आ गया। Cu से लिखते हैं +2, मर्क्यूरिक आयन, एल्यूमिनियम आयन, फेरिक आयन। तो इसी तरीके से ये जो हमारे ये हैं, ये धनायन है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऋणायन के बारे में। देखिए कि जो धनायन थे वो हमारे समाप्त हुए। अब हम ऋणायन के बारे में बात कर लेते हैं। ऋणायन में देखिए पहला जो है वो क्लोराइड आयन है। अब देखिए क्लोराइड Cl- का बन, यानी कि इसने क्या किया, -1 लगाया, यानी इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। जब भी ग्रहण करेगा यानी किसी से लेगा तो माइनस लग जाएगा, जब किसी को देखा तो प्लस लगेगा। अब कि इसने क्या किया, किसी से कुछ लिया है, इसलिए इस पे माइनस लगा है। और कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो माइनस का बन। अब चलिए समझाते हैं कि कैसे लेगा। देखिए Cl है यानी क्लोरीन, कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अब चलिए इसे लिखते हैं 17। अब क्या करेंगे, अष्टक बनाएंगे, K-L-M-N यानी कोष बनाएंगे, बनानी K-L-M-N। अब इसमें चलिए इलेक्ट्रॉनों को रखते हैं, कितने चाहिए, 2, 8, 18 और 32, इस हिसाब से रखने हैं हमें। 2, 8, 18, 32। अब देखिए 17 है, पहले में 2 आ गए, दूसरे में हमारे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अभी इसके पास कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। 2, 8 और 2 10 हो गए, अभी 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन एम में आ गए। अब देखिए एम में हमने आपको बताया था कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8 करने हैं, लेकिन इसमें कितने होगा, 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कहीं से आ जाए, इसका अष्टक पूरा हो जाए, या फिर क्या करें, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें तो इसका अष्टक पूरा हो जाए। अब देखिए ये किसी को 7 इलेक्ट्रॉन देगा, बड़ी मेहनत लगेगी, और इससे अच्छा क्या हो कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन बड़ी ही आसानी से ले सकता है, तो ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो वही चीज हुई, देखिए ये इसने क्या किया, किसी से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लिया, जब इसने लिया यानी ग्रहण किया तो इस पे माइनस लग गया। और कितनी चीजें ली, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो एक ले लिया इसने इलेक्ट्रॉन, बस हमारा माइनस का बल लग गया किस पे, क्लोरीन पे यानी क्लोराइड पे। आगे देखिए ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्रेट आयन, NO3-1, हाइड्रोक्साइड आयन का बाइकार्बोनेट आयन, एसीटेट आयन। अब इस पे क्या है, CH3COO माइनस का बन, ऑक्साइड आयन। अब देखिए O पे कितना लगा, -2। अब देखिए O यानी ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, लिख लिया हमने। अब चलिए इससे अष्टक बनाते हैं, तो हमने क्या किया, K-L-M-N, कितने की जरूरत, 2, 8, 18, 32, तो पहले में 2 आ गए, कितने इसके पास बचे, इसके पास 6 बचे। अब एल में कितने, 8 चाहिए, लेकिन 6 बचे तो 6 इसमें आ गए। अब देखिए इस पे क्या हुआ, या तो क्या करे, इसे कितने, एल में कितने पूरे करने, 8 करने हैं, जिसमें से इसके पास कितने, 6 हैं। क्या करे, या तो ये 6 किसी को दे दे या फिर 2 किसी से ले ले। अब 6 देगा किसी को, बड़ी मेहनत लगी, इससे अच्छा क्या हुआ, इसने 2 किसी से ले लिया, आसानी से इसने 2 किसी से ले लिया, इसलिए इस पे क्या हुआ, -2 लग गए, यानी किसी से कुछ लिया, ग्रहण किया तो माइनस लगा। और कितने इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 लिए, -2 लग गया किस पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्साइड पे। इसी तरीके से सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। अब देखिए यहाँ पे सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन और क्या हुआ, सल्फेट आयन, तीनों अलग अलग हैं। सल्फाइड आयन S-2, सल्फाइड आयन SO3-3 -2, सल्फेट आयन SO4-2। तीनों को ध्यान रखना है, तीनों अलग अलग हैं, गलती नहीं करनी है। कार्बोनेट आयन, नाइट्राइट आयन, फास्फाइट आयन और फास्फेट आयन। ये भी देखिए फास्फाइट आयन और फास्फेट आयन, दोनों के नाम जो है वो थोड़े से ही अलग अलग हैं। तो ये थे हमारे कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋणायन है वो हैं, और ऊपर जो थे वो हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट धनायन थे। तो इतने आपको धनायन और ऋणायन याद कर लेने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो विज्ञान में है बहुत ही ज्यादा मिलने वाले हैं, तो इन्हें आपको जरूर याद कर लेना है। और इसके बाद जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको धनायन सॉरी रासायनिक सूत्र बनाना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको धनायन और ऋणायन याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारे रासायनिक सूत्र बनेंगे, और यही आपको याद नहीं तो आप रासायनिक सूत्र भी नहीं बना पाएंगे। तो पहले इन्हें याद कीजिए, और जो कल वीडियो हम लेके आएंगे उसमें हम रासायनिक सूत्र बनाना सिखाएंगे, और उसका जो लिंक है वो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में रासायनिक सूत्र बनाने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।